Hello everyone, welcome to the show on Thoughts on Education, initiated by the College Dunia. Today we have Dr. Prabodh Gaur, Training and Placement Head of KCMT Group of Institutions. So hearty welcome to you, sir, on behalf of College Dunia. Thank you for giving your precious time to us. So, sir, before moving topic, kindly introduce yourself. हितेश जी, थैंक यू वेरी मच। कॉलेज दुनिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव यूथ्स के लिए चला रखा है, जिससे बहुत सारे जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रबोध गौड़ है और मैं पिछले 20 साल से एकेडमिक्स और ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट में काम कर रहा हूँ और करंटली जो अभी मेरी पोजीशन है ये बरेली में लोकेटेड हूँ मैं खंडेलवाल कॉलेज के साथ। That's great, sir. So, coming to the first question. So, what do you see as the biggest challenge facing higher education today, and how do you think your institution is addressing those challenges? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हितेश जी। आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और बिजनेस स्कूल होने के बावजूद भी जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से डेटा शो किया जा रहा है और जो रियलिटी है उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसका रेशो बहुत लो है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही कई एरियाज़ में ट्रेडिशनल है जिसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। तो मैं अगर इसको एक लाइन में कहूँगा कि तो डोमेन स्किलिंग ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज के यूथ के साथ आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक गैप है। इस गैप की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट नहीं हो पा रही है। That's great, sir. So, coming to the next question, sir, can you describe any specific measure or program that your institution has implemented to address the rising mental health issue and stress among students in India? अगर मैं पर्टिकुलर खंडेलवाल कॉलेज की बात करूं जो रोहिलखंड रीजन में हम लोग टॉप 3 इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को साथ में लेते हुए जो स्टूडेंट का एक किताबी और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको कम करके उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरा काम क्या करते हैं, हम अपने टाइम टेबल में और एकेडमिक कैलेंडर में वीक के एंड में यानी कि फ्राइडे और सैटरडे वैल्यू एडिशन, एथिकल वैल्यूज़ और डोमेन स्किलिंग की लगातार हम बात करते हैं। और मैं पिछले साल का कई सालों का आपके साथ अगर डेटा शेयर करूं तो लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को खंडेलवाल कॉलेज ट्रेन कर चुका है, जिनकी एथिकल वैल्यूज़, उनकी वैल्यू एडिशंस, उनके संस्कार, उनके विचार, उनके व्यवहार और इनफैक्ट उनका इंडीड मुझे कहना चाहिए कि उनका जो कॉरपोरेट एक कनेक्ट है, इस पर हम लोग लगातार हर फ्राइडे और सैटरडे को बात करते रहते हैं। That's great, sir. So, coming to the next question, sir, any suggestion you would like to give to the current youth and the experienced students? अगर मैं सजेशन की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे यूथ से जो कॉलेज दुनिया के थ्रू और हितेश जी आपके थ्रू जुड़े हुए हैं कि पहली चीज़ तो हायर एजुकेशन को जब वो ऑप्ट करें तो एक चीज़ बहुत ही जो उनका डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए और 3 एरियाज़ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए अपने हायर एजुकेशन प्रोग्राम को ऑप्ट करने से। सबसे पहली चीज़ तो है कि जिस किसी कॉलेज को वो ऑप्ट करें उसकी लेगेसी को देखें और कितने दिनों से वो एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं और किस लेवल तक अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम कर चुके हैं, पहला ध्यान इस पर। दूसरा, वहाँ के टीचर्स से मिले कि वो टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं। तीसरी चीज़, पुराने एलुमिनाइज से मिले और चौथी चीज़ जो उनको करनी है कि पुराना डेटा उनका आउटकम का और प्लेसमेंट का ज़रूर खंगालें ताकि उनको एक एश्योरेंस हो जाए कि जिस किसी संस्थान के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं तो वो उसके भविष्य के लिए सुरक्षित है या नहीं। अगर मैं खंडेलवाल कॉलेज की बात करूं तो लगभग 25,000 स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक पढ़ा के निकाल चुके हैं। हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो रहता है वो हर साल का 82% से ज़्यादा जाता है और हर स्टूडेंट पे हम इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं ताकि वो जो विश्वास के साथ खंडेलवाल कॉलेज से जुड़ा हुआ है वो विश्वास वो आगे तक बरकरार रह सके। That's great, sir. So, sir, coming to the next question,
what are the types of projects and internships that the students are working on through this department? हितेश जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं अपने पुराने जवाब में आपको बता चुका हूँ कि हम खंडेलवाल कॉलेज और रोहिलखंड रीजन में टॉप 3 इंस्टीट्यूट में होने के नाते हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्टूडेंट के आउटकम पर काम करें, उसके करियर पर काम करें और उसके एम्प्लॉयबिलिटी और रीस्किलिंग पर काम करें। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हिसाब से डिज़ाइन कर रखे हैं, जो वैल्यूएशन हम उसको हर क्लास में, हर सेमेस्टर में प्रोवाइड करते हैं। मैं उसमें से एक दो जो मेन सर्टिफिकेशन है उसको आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 100 डेज़ का कराते हैं, जिससे आने वाले दिनों में अगर वो स्टूडेंट अपना कोई स्टार्टअप करना चाहे या अपनी सेल्फ कुछ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहे तो उसको फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जैसा कि आजकल का टाइम है, कोविड के बाद 2014 में जब गवर्नमेंट बनी और 2020 में कोविड आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो डेटा पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो कोशिश हमारी रहती है कि हमारा स्टूडेंट जो खंडेलवाल कॉलेज से निकल रहा है वो डेटा एनालिटिक्स की बात करे, डेटा मैपिंग की बात करे, डेटा वीविंग की बात करे, इन चीज़ों पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी पर्सनैलिटी और उसकी कम्युनिकेशन पर हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई भी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। Thank you, sir. Thank you so much for giving me this golden opportunity. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच हितेश।